हाय गाइस। तो कल हम लोग ने किया था इंडिपेंडेंस। वो सॉरी, इंडिपेंडेंस के पहले तक हम लोग ने कल किया था प्रोफेशनल एथिक्स का मीनिंग और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। आज हम लोग इंडिपेंडेंस खत्म कर देंगे, तो आपका एथिक्स का पार्ट खत्म हो गया। फिर जो दो गो स्टैंडर्ड एंड एक्सक्लूसिव वन है, फिर वो स्टार्ट होगा। तो वेलकम टू आवर चैनल। ये चैनल में हम लोग सीए इंटर ऑडिट का रेगुलर बैच फॉर सितंबर 25 स्टूडेंट्स ले रहे हैं अभी। इसमें आपको हर एक चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, कलर्ड वाला। उसके साथ साथ आपको डाउट सॉल्विंग के लिए आपका प्रॉपर एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप आ सकते हो। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब आओगे ना, तो आप फीडबैक देना मत भूलिएगा। ठीक है कि कैसा लगा आपको पीडीएफ, या फिर वीडियो में अगर मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आप प्लीज बोलिएगा मुझे, क्योंकि मुझे इम्प्रूव करना है। ठीक है, मैं कोई एकदम सीखा हुआ कुछ नहीं हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस, इट implies that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of others, to the wishes or direction of others who might have engaged him, or to his own self-interest. इंडिपेंडेंस क्या बोलते हैं? जजमेंट ऑफ ए पर्सन नॉट इज नॉट सबऑर्डिनेट, मतलब किसी के अंडर नहीं है, लाइक दूसरे किसी के विश या फिर डायरेक्शन ऑफ अदर्स, जो कि या तो हो सकता है कि जो उसको एंगेज किया है वो एश्योरेंस, मतलब वो एक्टिविटी में, या फिर उसका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें दो पर्सपेक्टिव है। ठीक है, टू इंटरनल पर्सपेक्टिव और इंडिपेंडेंस। क्या क्या है दो पर्सपेक्टिव? एक है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, एक है इंडिपेंडेंस ऑफ एफेक्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या बोलते हैं? इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स provision of an opinion that permits provision of an opinion without being affected by influences that comprise professional judgment, allowing an individual to act with integrity and exercise objectivity and professional skepticism. ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या बोलता है? इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन, मतलब कोई भी ओपिनियन का प्रोविजन, मतलब स्टार्ट करना ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीन अफेक्टेड, मतलब विदाउट, मतलब कोई इफेक्ट नहीं हो किसका? बाय इन्फ्लुएंस दैट कंप्राइज प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, अलाउइंग एन इंडिविजुअल, जो कि अलाउ करता है एन इंडिविजुअल टू एक्ट विद इंटीग्रिटी, एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ अपेरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ अपेरेंस क्या बोलता है? द एविडेंस ऑफ फैक्ट दैट आर सो सिग्निफिकेंट, मतलब जो एविडेंस ऑफ फैक्ट है दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट ए रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी, having knowledge of all relevant information, including any safeguards applied, would reasonably conclude a firm's or a member of assurance team's integrity, objectivity or professional skepticism had been compromised. इसमें क्या बोला गया है? द एविडेंस ऑफ फैक्ट दैट आर सो सिग्निफिकेंट, मतलब एविडेंस ऑफ फैक्ट जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, दैट a reasonable and informed third party having knowledge of all relevant information including any safeguards applied would reasonably conclude, वो एक रीजनेबल हिसाब से कंक्लूड कर पाएगा कि या तो फर्म्स का या तो उसके मेंबर्स का, एश्योरेंस टीम का इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हैड बीन कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ये है इंडिपेंडेंस ऑफ एपेरेंस। तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या है? State of mind that permits provision of an opinion without being affected by influences that comprise professional judgment, allowing an individual to act with integrity, objectivity, and professional skepticism. Independence in appearance क्या बोलता है? Evidence of fact that are so significant that a reasonable and informed third party, having knowledge of all relevant information, including any safeguards applied, would reasonably conclude a firm's or a member of assurance team's integrity, objectivity, and or professional skepticism had been compromised.
अभी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, एक तो हम लोग देख लिए इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस को खतरा भी तो हो सकता है। खतरा किस चीज का? टोटल 5 तरीके के थ्रेट्स होते हैं इंडिपेंडेंस के। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, एडवोकेसी है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। रुकिए रुकिए, मुझे पीछे ये इसको मिटा के मेरे को करना पड़ेगा, रुकिए मैं पेन ले लूं। दो मिनट रुकिए। ये तो एडवोकेसी थ्रेट है। हाँ, ये क्या होता है ना, जब आप बहुत चीज एक साथ करने जाते हो ना तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है। और ये आपका टाइम जा रहा है। आप ऐसा होगा तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, तो वीडियो देख रहे हो। ठीक है। और लास्ट क्या है? इंटीग्रेशन ट्रिप। लास्ट है। इंटिमिडेशन ट्रिप।
ठीक है, इंटरवेंशन ट्रेड। हाँ, तो टोटल 5 तरीके के ट्रेड टू इंडिपेंडेंस होता है। क्या क्या? सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फ रिव्यू ट्रेड, एडवोकेसी ट्रेड, फैमिलियरिटी ट्रेड और इंडिपेंडेंस इंटिमिडेशन ट्रेड। सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फ इंटरेस्टेड क्या? इट occurs when an auditing firm or its partner or its associate, an auditing firm or its partner or its associate could benefit from financial interest in an audit claim. ये तो आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा कि अगर कोई भी ऑडिटिंग फर्म या तो उसके पार्टनर और या फिर उसके एसोसिएट अगर बेनिफिट कर रहा है फाइनेंशियल इंटरेस्ट से ऑफ एन क्लाइंट, तो ऑब्वियसली एक थ्रेट तो क्रिएट हो गई इंडिपेंडेंस का। अभी इसका एग्जांपल क्या है? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन क्राइम। या तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या? डायरेक्टली आप उससे पैसा लिए हो या फिर कोई भी डायरेक्ट पैसे का लेन देन किए हो, ठीक है। इन इनडायरेक्ट क्या है कि उससे नहीं लिए हो या फिर उसके एसोसिएट कंपनी से या फिर उसके शेयर होल्डर कंपनी से या फिर ऐसा ही कुछ, ठीक है। इनडायरेक्ट, इन इनडायरेक्ट में सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइन। अगर छोटा मोटा है फिर ठीक है, फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लोन और गारंटी और टू और फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट, मतलब अगर कोई भी लोन या फिर गारंटी या तो वो कंसर्न क्लाइंट को दिया गया है या फिर उससे आप पैसा लिए हो, ठीक है। अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट रिस्क, अगर अनड्यू मतलब अननेसेसरी डिपेंडेंस हो क्लाइंट फीस के ऊपर, ऑब्वियसली तभी तो होगा, एक सेट तो क्रिएट हो गई कि हो सकता है अगर इतना ही ज्यादा डिपेंडेंस हो तो एक ऑडिट लाइक ऐसा हो ही सकता है कि भाई ऑडिट भी ऐसा किया कि नहीं नहीं उसको खुश करना है तो हम लोग कुछ गलत नहीं दिखाएंगे अगर गलत हुआ भी। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद एन ऑडिट क्लाइंट, अगर क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप हुआ तभी तो नहीं दिखा पाएंगे। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, अगर पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट हुआ क्लाइंट के साथ। और यह है कंटीजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट, अगर मतलब जो फीस है ऑडिट एंगेजमेंट अगर वो कंटीजेंट हुआ तो, ठीक है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स क्या है? इट ऑकर्स व्हेन ड्यूरिंग ए रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। मतलब इसमें दो दो सिनेरियो हो सकता है। एक तो हो सकता है कि ड्यूरिंग ए रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच इन इन प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। नॉन ऑडिट एंगेजमेंट का एग्जांपल्स मैं आपको बोलूंगा थोड़ी देर बाद ही, जस्ट इसके नीचे ही है। और व्हेन ए मेंबर ऑफ एन ऑडिट टीम वाज प्रीवियसली ए डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब सेल्फ रिव्यू टेस्ट क्या है कि ड्यूरिंग ए रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच इन प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब एक तो इस टाइम पे हो सकता है या फिर अगर मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम वाज प्रीवियसली ए डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय, मतलब जो भी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो उसका अगर कोई भी मतलब अगर वो फर्म का जो फर्म, सोचिए कि एबीसी एसोसिएट एक्सवाइजेड कंपनी का ऑडिट कर रहा है एंड एबीसी एसोसिएट के टीम मेंबर में एक्सवाइजेड कंपनी का कोई भी सीनियर एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर है, प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वो एक थ्रेट क्रिएट करेगा। It occurs when auditor performs services that are themselves subject to matter of audit. मतलब it occurs when auditor performs services that are themselves subject matter of audit, ठीक है। नॉन ऑडिट एंगेजमेंट क्या क्या होता है? नॉन ऑडिट एंगेजमेंट इंक्लूड मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एक्सेट्रा।
ठीक है। एडवोकेसी थ्रेट क्या है? इट ऑकर्स व्हेन एन ऑडिटर प्रोमोट और परसीव टू प्रोमोट, या तो ऑडिटर प्रोमोट कर रहा है या फिर दूसरे लोगों को लग रहा है, दूसरे लोग परसीव कर रहे हैं दैट द ऑडिटर प्रोमोट ए क्लाइंट्स ओपिनियन, मतलब एक क्लाइंट का ओपिनियन टू ए पॉइंट वेयर पीपल मे बिलीव दैट ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कम्प्रोमाइज। मतलब अगर कोई भी ऑडिटर कोई भी क्लाइंट का ओपिनियन वो बहुत ज्यादा ही वो उसको प्रोमोट कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक टाइम के लिए लोगों को लगेगा कि भाई इंडिपेंडेंस खतरे में है। ठीक है। फैमिलियरिटी फेज मतलब ये कभी होगा? इट ऑकर्स व्हेन ऑडिटर form relationship with the client where they end up being too sympathetic to the client's interest. ये कभी होता है? It occurs when auditor forms relationship with the client where they end up being too sympathetic to the client interest, ठीक है, to the client's interest। मतलब जब भी एक ऑडिटर तब क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है उसको लेके बहुत ज्यादा ही सिंपैथेटिक, मतलब ठीक है, एक एक थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि भाई क्लाइंट है, उसके इंटरेस्ट ऑफ दिस, लेकिन एज एन ऑडिटर आप अगर कोई नॉर्मल जैसे जीएसटी का इनकम टैक्स का सर्विस वो अलग बात है, लेकिन ऑडिटर होके अगर उसको जो उसका जो इंटरेस्ट है उसको लेकर अगर बहुत ज्यादा आप लाइक ऐसा सोचने लग गए तो ऑब्वियसली आप अपना फ्रीली काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको कुछ गंदा दिखा कुछ गलत दिखा फिर भी आप नहीं रिपोर्ट करोगे कि नहीं भाई, आप अगर सोचोगे कि दूसरे जो बंदा है उसको कैसा प्रॉब्लम होगा, ये सब ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। दिस दिस कैन occur in many ways including close relative of the audit team working in a senior position। मतलब क्या है? एक तो एडवोकेसी सेट सेल्फ रिव्यू सेट में क्या है कि अगर मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम प्रीवियसली a सीनियर एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ द क्लाइंट। इसमें क्या बोला गया है कि फेमिलियरिटी टेस्ट में क्या है कि ये बहुत तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इज ए सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट, ठीक है। फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म बीइंग ए डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, ऑब्वियसली आप थोड़े टाइम पहले ही पढ़े। लॉन्ग एसोसिएशन, इसीलिए कूलिंग पीरियड आया, लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर एंड देयर स्पेसिफिक क्लाइंट, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स और हॉस्पिटलिटी from the client company or its director or its employees। एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट मतलब बड़े बड़े गिफ्ट और हॉस्पिटलिटी फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी और इस डायरेक्टर और इस एम्प्लॉय, ठीक है। तो प्रायोरिटी फेज आप देख लिए, ये बहुत तरीके से हो सकता है। एक तो क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन द सीनियर पोजीशन ऑफ द क्लाइंट, former partner of the audit firm is a director or senior employee of the client, long association between specific auditor and their specific client, ठीक है, इसलिए कूलिंग पीरियड है। एंड एडवांटेजेस एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट और हॉस्पिटलिटी फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी, उसके डायरेक्टर या फिर उसके एम्प्लॉय, ठीक है। इंटीमिडेशन थ्रेट, इंटीमिडेशन थ्रेट क्या बोलते हैं? ये तभी होता है when auditors are deterred from acting objectively, ठीक है। ये बहुत तरीके से हो सकता है, या तो थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर डिसएग्रीमेंट हुआ कि आपको डर है कि आप रिप्लेस किए जाओगे अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो। विद एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, pressure to disappropriately reduce work in a response to be reduced audit fees। मतलब अगर सोचिए कि पैसा कम दिया गया है एंड उसके साथ साथ आप काम भी कम कर रहे हो, ठीक है, एंड बीइंग थ्रेटेड विद लिटिगेशन, अगर मैनेजमेंट आपको थ्रेट दिए कि आपके ऊपर केस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है टोटल हम लोगों का 5। तो ये हो गया हम लोगों का 5 थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट और इंडिपेंडेंस,
इंटिमिडेशन थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्टेड का एग्जाम्पल क्या है? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, loan or guarantee to or from the concerned client, undue dependence on the client fee, close relationship with relationships, close relationship with an audit client, potential employment with the client, or contingent fees for the audit. ठीक है। अभी हम लोग देख लिए इंडिपेंडेंस क्या है, हम लोग देख लिए कि थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्या है, कि क्या क्या थ्रेट आ सकता है। ठीक है, अभी उससे बचने के लिए क्या करेगा ऑडिटर? सेफगार्ड्स क्या है इंडिपेंडेंस का? Auditor should always be appears to be independent of the ethics that they are auditing, entities that they are auditing. Auditor should always be and appears to be, मतलब एक तो ऑडिटर को होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए इंडिपेंडेंस ऑफ द एंटिटीज, मतलब वो सारे एंटिटीज जिसका वो ऑडिट कर रहे हैं उससे अलग। ऑडिटर मस्ट कंसिस्टेंटली, ये मेरा वर्ड हर टाइम मेरा दिक्कत देता है। Auditor must conscientiously consider whether it involves state independence. Auditor must conscientiously consider whether it involves state independence. और अगर उधर state है तो क्या करना? ऑडिटर शुड डिजिस्ट फ्रॉम द, काम से आप मुंह मोड़ दो, काम से निकल जाओ, एलिमिनेट द स्टेट। ठीक है, मतलब वो काम नहीं करो या फिर एलिमिनेट करो वो थ्रेट को, या फिर रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अगर ऑडिटर अनेबल हुआ to fully implement credible and adequate safeguards, then he must not accept the work. अगर ऑडिटर अनेबल हुआ टू फुल्ली इम्प्लीमेंट, मतलब 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए क्रेडिबल एंड एडुकेट सेफगार्ड्स, तो वो मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क। ठीक है, तो हम लोगों का इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट पूरा हो गया। तो हम लोग अभी तक क्या देखे? एथिक्स देखे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स देखे, इंडिपेंडेंस क्या होता है देखे, इंडिपेंडेंस का टू लिंक पर्सपेक्टिव का, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। फिर स्टेट टू इंडिपेंडेंस देखे, अभी स्टेट से बचने के लिए सेफगार्ड्स भी देख लिए, और आज का लास्ट है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब बोलना क्या चाहते हो? ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब क्या? इट इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, किसके लेके? फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट एविडेंस दैट कंट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस। ठीक है, information that brings into question the reliability of documents and responses to inquiries to be used at audit evidence. Information that brings into question, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन लाता है या तो क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। ठीक है, इस द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके, और और मतलब information that bring into question the reliability of documents and responses to inquiries to be used as audit evidence. Okay. और क्या है? Condition that may indicate possible fraud. ठीक है, condition that may indicate possible fraud. और क्या है? Circumstances that suggest the need for audit procedure in addition to those required by the standard. ठीक है, ठीक है।
circumstances that suggest the need for audit procedure in addition to those required by the standards. ठीक है, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड करता है क्या क्या? बीइंग अलर्ट टू, फॉर एग्जांपल, ऑडिट एविडेंस दैट कंट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस obtained, information that brings into question the reliability of documents and responses to inquiries to be used as audit evidence, conditions that may indicate possible fraud. Circumstances that suggest the need for audit procedure in addition to those required by standard. ठीक है, इनसे अलर्ट होने का नाम ही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा, ये जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एक तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म शुड मेंटेन थ्रू आउट द ऑडिट, ठीक है, मतलब पूरा ऑडिट का लाइक स्टार्टिंग से एकदम लास्ट तक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन होना चाहिए। इफ द ऑडिटर इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ, अगर ऑडिटर को चाहिए टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ overlooking unusual circumstances, over generalizing when drawing conclusion from audit observation, and using inappropriate assumption in determining entity of audit procedure and evaluating the result thereof. मतलब जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है वो नेसेसरी है इफ द ऑडिटर, अगर ऑडिटर को रिड्यूस करना है ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, over generalizing when drawing conclusion from audit observation, and using inappropriate assumption in determining entity of audit procedure and evaluating the result data. अगर सोचिए कोई ऑडिटर हो जो अलर्ट ही नहीं है कि क्या क्या गलत हो सकता है, ठीक है, तो ऑडिटर तो कुछ भी आके करके जाएगा ना। अगर अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस है वो छोड़ दो, ठीक है कोई नहीं हाँ ठीक है हो जाता है ऐसा, ठीक है, बहुत ही जनरलाइज कर दिया कि कोई भी ऑडिट ऑब्जर्वेशन है तो बहुत जनरलाइज कर दिया कि हाँ ठीक है ऐसा तो होता ही है, या फिर इनएप्रोप्रिएट एजम्पशन डिटरमाइन किया, मतलब इनएप्रोप्रिएट एजम्पशन को यूज किया in determining NTE of audit procedure and evaluating the result thereof. Using inappropriate assumption in determining the NTE of audit procedures and evaluating the result thereof. ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ समझा। आज टोटल हम लोगों ने समझा ये इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, कितने तरीके के थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा, सेल्फ इंटरेस्टेड, रिव्यू थ्रेट, सेपरेटेड, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, इंडिपेंडेंस किसको बोला जाता है, सेफगार्ड्स क्या है, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। कल फिर से आपसे भेंट होगा, वो होगा चैप्टर नंबर इसकी ऐसे 210 पे। ठीक है, बाय।